जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, भगवान पर कभी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपेश विधि हानि। प्यारे दोस्तों, लंका के अशोक वाटिका में माता जगतजननी माँ जगदम्बा सीता जी रावण के कैद में थे। अब तो उनका भरोसा और विश्वास टूटने वाला ही था कि अब श्री राम जी मुझे लेने आएंगे या नहीं आएंगे। और तभी वहां पर श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो गया है। और हनुमान जी को देख करके माँ सीता को ऐसा लगता है कि शायद यह भी कोई दानव ही हो सकता है, यह भी कोई राक्षस हो सकता है जो रावण के द्वारा हमारे पास हमें प्रताड़ित करने के लिए भेजा गया है। परंतु तभी हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जगतजननी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ और प्रभु श्री राम जी ने मुझे आपका पता लगाने के लिए भेजा है और मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ आपसे मिलने। और यह खबर श्री राम जी को तब दूंगा, तब देखिए कि कैसे प्रभु श्री राम जी आपको लेकर के चले जाएंगे और सारे राक्षसों का नाश करके चले जाएंगे। आपकी सारे दुख तकलीफों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। अरे दोस्तों, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जब सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, हमको लगता है कि अब मेरा कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता हमको समझ में नहीं आ रहा है और हमारे पास अनेक तरह की बाधाएं और दुख तकलीफ आ रही है। तभी दोस्तों वह पल आता है जब हनुमान जी के रूप में भगवान प्रभु श्री राम जी का भेजा हुआ कोई दूत आपके पास अवश्य आता है और आपके सारे कष्टों को दूर करता है। इसलिए हमारा सभी प्रिय जातकों से अनुरोध है कि कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। दुख सुख आते रहते हैं, हमेशा के लिए कभी नहीं रहते हैं। जी हाँ, तो प्यारे मित्रों, अब वही समय आपका आ गया है जो अब तक जितने कष्ट झेले हैं, आज एक नहीं सात ग्रह मिलकर के आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे और जो है अब असली खेल प्रारंभ होने वाला है। जी हाँ, यही मैंने आज के वीडियो के टाइटल में लिखा है कि असली खेल प्रारंभ होने वाला है और क्या होगा इस खेल में। प्यारे मित्रों, एक नहीं सात ग्रह, जी हाँ, हमको सुख प्रदान करने आ रहे हैं। यही वह 7 ग्रह हैं जिनको दोस्तों हम देखते हैं कि हमें यह शिखर तक पहुंचाएंगे और हमारी कामना को, हमारे जीवन की दुख तकलीफों को हटाएंगे। प्यारे मित्रों, और आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ, और यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, देखना इस समय जन्म कुंडली में। जी हाँ दोस्तों, इस समय एक नहीं 4 ग्रहों के बारे में बात करूंगा दोस्तों। सूर्य देव महाराज ग्रहों के राजा हैं, मंगल देव महाराज ग्रहों के सेनापति हैं, बुध महाराज को युवराज कहते हैं और शुक्राचार्य महाराज दैत्य गुरु हैं। जबकि दोस्तों 3 एक ऐसे ग्रह हैं जो दोस्तों यहाँ पर जिनका प्रभाव हमें इसी सितंबर के महीने से सबसे ज्यादा प्रभावी हो चुका है और इसका प्रभाव एक पॉजिटिव हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है। जी हाँ पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ग्रहों को जहाँ सूर्यदेव भगवान आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले हम सूर्यदेव महाराज की चर्चा करते हैं जो ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्यदेव महाराज की स्थिति अभी यह स्वयं की राशि पर विराजमान हो चुके हैं और दोस्तों स्वयं की राशि पर विराजमान होकर के सूर्यदेव महाराज यहाँ पर एक सुख साम्राज्य की प्राप्ति करवाना चाहते थे। परंतु यहाँ पर सूर्यदेव अपने घर पर तो हैं। जी हाँ, वो खुशहाली है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए, कोई कमी नहीं भगवान ने दिया है। परंतु दोस्तों वो एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर है क्योंकि केतु महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और विराजमान होकर के सूर्य ग्रहण नामक योग हमको चला रहे थे। जी हाँ, तो अब कम से कम उस ग्रहण से बाहर निकलने का अवसर इसी सितंबर से, जी हाँ 16 तारीख से हमें देखने को मिलेगा, जो सूर्यदेव भगवान केतु के कैद से मुक्त होकर के, जी हाँ, और केंद्र भाव पर विराजमान हो जाएंगे, यानी कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे अपने मित्र की राशि में। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब और देखना एक मजे की बात है कि यहाँ पर दूसरा प्रभाव आपके जीवन में देखने को क्या मिलेगा जब बुध महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को। जी हाँ,
16 सितंबर को वह भी केतु की कैद से मुक्त हो रहे हैं और यह भी प्रवेश कर जाएंगे कहां पर, ठीक प्यारे मित्रों, कन्या राशि में और उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज और बुध महाराज का बुधादित्य राजयोग ऐसा राजयोग है, यह बनाएंगे कि जिनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके करियर के भाव पर, आपके कर्म क्षेत्र के भाव पर, तो यहाँ पर कहने का हमारा मतलब है कि आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। 16 सितंबर से खास करके जो भी आपके कोई अधूरे कार्य हैं, कोई अधूरा न्यायालय में मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, कोई जमीनी विवाद है, कोई पारिवारिक विवाद है, या कोई ऐसा आप कार्य करना चाह रहे थे जिसमें किसी प्रकार से बाधा आने के बाद वह कार्य रुक गया था, वह प्यारे मित्रों 16 सितंबर से खास करके वह कार्य आपका पूरा होने वाला है। इसमें 1% भी कहीं कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर समसप्तक नामक राजयोग भी बनेगा क्योंकि सूर्य और शनि आपस में आमने सामने होंगे प्यारे मित्रों, तो इस समय समसप्तक योग इसको कहते हैं और समसप्तक योग बनेगा और समसप्तक योग के प्रभाव से हमारे करियर में, हमारे सुखों में वृद्धि होना बहुत दोस्तों निश्चित रूप से वृद्धि होगी और वृद्धि होती है। प्यारे मित्रों, मजबूती से हमें यहाँ पर कोई भी कार्य जो हम करना चाहेंगे मजबूती के साथ हम उस कार्य को कर सकते हैं। यहीं पर बुध वो ग्रह बनते हैं प्यारे मित्रों जो दोस्तों यहाँ पर मिथुन राशि की स्वामी है, और हम जब जो है यहाँ पर उच्च के देखते हैं बुध महाराज को, जी हाँ, तो बुधराज जो उच्च के हो गए अर्थात वही उच्चता हमारे जीवन को हमें सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक हमारे अंदर साहस बढ़ेगा, एक हमारे अंदर बुद्धि विवेक बढ़ेगा, हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा। जी हाँ, जो मेरा लक्ष्य है, जिसको मैं पाना चाहता था, जिसमें हमारे पास कई तरह की समस्याएं आ रही थी, उस बाधाओं से, समस्याओं से लड़ने की क्षमता यहाँ पर हमें प्रदान करेंगे। बुद्ध महाराज बुधादित्य राजयोग बना करके हमें विजय तिलक दिलाएंगे, हमारे माथे पर विजय श्री का तिलक लगवाएंगे। यही बुद्ध महाराज उच्च के होने जा रहे हैं प्यारे मित्रों सितंबर के महीने। और यहाँ पर एक बता दूं तीसरे ग्रह के बारे में दोस्तों, जो तीसरे ग्रह के बारे में मंगल देव महाराज हैं, तो मंगल की परिस्थिति कुछ इस समय इस प्रकार है। मंगल की परिस्थिति वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों उनको शुभ समय के लिए वह शुभ स्थान प्रारंभ नहीं हो रहा है। अभी तक मंगल देव महाराज अपने परम शत्रु बुध की राशि पर ही है। अब एक ऐसा समय आएगा जहां पर ठीक दोस्तों 13 सितंबर को, जी हाँ 13 सितंबर को मंगल महाराज अपने शत्रु की राशि को छोड़ करके और दोस्तों तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, और तुला राशि में जब प्रवेश करेंगे तो मंगल महाराज के पास जो दायित्व है वो आपकी इनकम के मालिक हैं, यहाँ पर आएंगे अपने समशत्रु या सुमित्र की राशि पर, और यहाँ से जो दृष्टि प्रदान करेंगे सीधे इनकम भाव पर, और इनकम भाव पर, लाभ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। इसलिए अभी तक दोस्तों जो भी कार्य आपका छूटता जा रहा था, जो भी कहीं पर लक्ष्य अधूरा रह रहा था, लाभ की स्थिति नहीं बन रही थी, जिस लाभ की पकड़ दोस्तों यहाँ पर होगी और आपको लाभ तक पहुंचाएंगे। यही मंगल देव महाराज एक सेनापति की भांति काम करके दोस्तों आपको दोस्तों विजय श्री दिलवाएंगे। कोई अधूरी इच्छा है उनको यहाँ पर पूरा करवाएंगे मंगल देव महाराज। इच्छाओं की पूर्ति एकमात्र आपके लिए मंगल देव महाराज, जिनको सेनापति कहते हैं ग्रहों में, आपके दोस्तों लाभिष्ट बनते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के भाव के स्वामी हैं। प्यारे मित्रों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं कि इस गोचर में, जी हाँ, अपने घर पर तो नहीं लेकिन दोस्तों अपने घर पर उनकी पूरी दृष्टि रहेगी और बड़ा खेल चलेगा, बड़ा खेल प्रारंभ होगा। आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होंगे। आपकी जो बाधाएं आ रही हैं, हमारे भाई बहनों की पढ़ाई में बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करेंगे। 13 सितंबर से लेकर के प्यारे मित्रों पूरे 27 अक्टूबर तक यह प्रभावी रहने वाला है। जिन भाई बहनों ने एग्जाम परीक्षा दी है और उनको वहां पर कहीं असफलता दिखाई दे रही थी, तो यही मंगल महाराज आपको सफलता दिलाएंगे। जी हाँ, अब दोस्तों यहीं पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों ग्रह, ये दोनों देवता प्यारे मित्रों कलयुग के देवता हैं। माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी के लाडले पुत्र हैं। भगवान भोलेनाथ की महादेव की रुद्रावतारी है, अंश हैं, जिनके ऊपर इस कलयुग में हनुमान जी महाराज की, बाबा भैरवनाथ जी की कृपा होती है। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई भूत प्रेत बाधा टोना टुटका इत्यादि कोई नकारात्मक शक्तियां उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। जी हाँ,
पूर्ण तरह से घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और उस घर में सुख चैन शांति रहती है। प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, वीडियो आपको अच्छी लगे जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है और कमेंट्स बॉक्स में इसके लिए मैं अवश्य आपको जबरदस्ती कहूंगा और आपको यह कार्य करना चाहिए। सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रातःकाल बिस्तर छोड़ने के बाद में प्रणाम करें, याद करें, धरती माता को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। क्योंकि कई हमारे ऐसे जातक हैं जो गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं, वह अपनी कुलदेवी कुल देवता को जानते नहीं है। तो अपने माता पिता से, दादा दादी से, बुजुर्गों से अवश्य पूछिए। जहां पर आप निवास कर रहे हो वहीं से उनका स्मरण कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। मैं लिख करके दे सकता हूं दोस्तों कि जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी कुल देवता को पूजने लगेंगे, मानने लगेंगे, साल में एक बार कम से कम अपनी जन्मभूमि पर अवश्य जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। तो प्यारे मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें। उससे हमें ग्रहों की सही स्थिति मालूम चल जाती है, कौन से ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं, कौन से ग्रह हमें हानि दे रहे हैं और कहां पर विराजमान है हमारी जन्म कुंडली में। जी हाँ, शत्रु किसी ग्रह के साथ में है या मित्र के साथ में है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे। कोई ग्रह खराब है तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, हमें लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्यारे मित्रों, अब वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं 13 सितंबर से पूरा 27 अक्टूबर तक मैंने आपको बताया। अगले ग्रह के रूप में बताता हूँ यहाँ शुक्र महाराज, जो इस कलयुग में सब कुछ प्रदान करते हैं। सुख सौंदर्य की जितनी भी चीजें हैं वह शुक्राचार्य महाराज के पास है, शुक्रदेव के महाराज के पास है। और वह ठीक 14 तारीख को, जी हाँ 14 तारीख को यह दोस्तों यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करेंगे कर्क राशि को छोड़ करके। जी हाँ, कर्क राशि को छोड़ करके दोस्तों यहाँ पर कहां पर पहुंचेंगे शुक्र महाराज? दोस्तों सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, तो सिंह राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं, समझ लीजिए आपके पराक्रम के घर पर पहुंच जाएंगे। और पराक्रम के घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो वह केतु के संग आ जाएंगे। केतु के संग इनकी युति होती है तो एक पॉजिटिव यहाँ पर सिचुएशन आना निश्चित है दोस्तों। यहाँ पर और दूसरी बात बता दूं, कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हो इस समय तो दोस्तों ऐसा योग दिख रहा है। आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थानांतरण लेना चाहते हैं तो निश्चित आपको इस समय मिल सकता है। इस समय पर आपके पड़ोसी भी परिवर्तन हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इस समय पर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर शुक्रदेव महाराज को देखा जाए तो मतलब हमारा शुक्र यहाँ पर लाभ की पोजीशन में आपको दिखाई देंगे। आपको कहीं किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। बस एक ही कमी है कि केतु के संग होने से कुछ रुकावटें भी केतु के कुछ ब्रेकर के रूप में दोस्तों कर सकते हैं। जी हाँ, यह खासकर विदेश संबंधी काम आपके हैं, वहां पर ब्रेकर की स्थिति लग सकती है शुक्र के कारण। अब वो वास्तविक जो खेल है उसको आप दोस्तों समझ लीजिए बड़े ग्रहों का। अब और बताता हूं जिनकी अवधि लंबी अवधि तक जो एक ही राशि में गोचर करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। तो देवगुरु बृहस्पति महाराज इस राशि के सभी जातकों के लिए इस समय दोस्तों बहुत अच्छे लाभकारी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज एक तो अतिचारी अवस्था में है, दूसरा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पुनर्वसु नक्षत्र यानी अपने नक्षत्र पर इनका गोचर चल रहा है। अर्थात यहाँ पर भाग्य की जागृति आपको देखने को मिलेगी और एक बेहतर भाग्य यहाँ पर आपका उदय होगा, जिस भाग्य के कारण हम रुके हुए कार्य को पूरा कर सकते हैं। भाग्य हमारा साथ देता है। गुरु के पास जो दायित्व है आपके सप्तमेश है, इसलिए बिजनेस व्यापार में, काम धंधे में गुरु की कृपा से, गुरु के प्रभाव से दोस्तों और गुरु की दृष्टि आने से आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दोस्तों गुरु के बाद में हम बात करते हैं राहुदेव महाराज की। तो राहुदेव महाराज अभी इसी महीने में प्यारे दोस्तों 2 सितंबर से
जी हाँ, जागृत अवस्था में आ चुके हैं और जागृत हो गए, अभी तक मृत अवस्था में थे। और दोस्तों राहु कलयुग के राजा कहे जाते हैं और कलयुग में दोस्तों राहु तत्काल लाभ देते हैं परंतु भ्रम पैदा करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता होती है। लेकिन राहु भी इसलिए आपके लिए इस समय शुभ है। और दोस्तों राहु की स्थिति आपके भाग्य के घर पर है और जो है भाग्य के घर पर दोस्तों इनका स्वयं का साम्राज्य है, शनि के घर पर मौजूद है। 2 सितंबर से यही राहु दोस्तों जागृत हो जाएंगे और दोस्तों मृत अवस्था को छोड़ करके तो राहु भी आपको एक अच्छी पोजीशन पर ले जा सकते हैं, यानी बेस्ट पोजीशन इसको कहा जाए। जी हाँ, बशर्ते इसमें आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करना चाहिए। राहु पूरा लाभ प्रदान करेंगे कलयुग में दोस्तों, कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। राहु की पोजीशन आपके लिए इस समय उत्तम है, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, बल मिलेगा आपको और अमृत तक राहु पहुंचा सकते हैं, अमृत पान करा सकते हैं, ऐसी स्थिति है। वही जिज्ञासा दोस्तों आपके अंदर विद्यमान होगी, आप धार्मिक हो रहे हैं, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, कोई तीर्थ यात्रा का योग आपका बन सकता है, कुछ दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। यह राहु भाग्य की उन्नति कराने के लिए कलयुग में एकमात्र राहु ही एक ऐसे ग्रह हैं भय और भ्रम देते हैं और दोस्तों बाकी दूसरी तरफ राहु कई गुना वृद्धि करवाते हैं दोस्तों, एक नहीं कम से कम 50 गुना राहु वृद्धि करवाते हैं यदि राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे स्थान पर है। इसलिए दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य आपको किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए प्यारे मित्रों। और यहाँ पर अंतिम ग्रह के रूप में बता दूं, राहु देव का बताया, अब शनिदेव के बारे में दोस्तों बता दूं तो शनिदेव महाराज यहाँ पर दोस्तों वो ग्रह हैं कि न्यायाधीश कहे जाते हैं और कलयुग में न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचाते हैं। शनिदेव महाराज धीमी गति के ग्रह माने जाते हैं, लोगों की परीक्षा लेते हैं, परीक्षण करते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, शनिदेव महाराज परिश्रम करवाते हैं और एक नहीं पूर्व जन्मों के कर्मों का भी हमें लाभ प्रदान करते हैं और सत्य या न्याय पर चलते हैं हम, और सत्य और न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो इस समय शनिदेव महाराज की पोजीशन बहुत अच्छी है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में इनका गोचर काल चल रहा है और इस समय वक्री अवस्था में है, अपनी स्वयं की राशि का दोस्तों यहाँ पर लाभ दे रहे हैं, यानी कुंभ राशि का एक घर पीछे 11 नंबर की राशि प्यारे मित्रों लाभ का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है और लक्ष्मी का स्थान है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की कृपा से आपको भाग्योदय होगा, धन धान्य की कमी नहीं होगी, बशर्ते आप धर्मार्थ रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, निश्चित आपके जीवन में कोई ना कोई हनुमान बन करके अवश्य आएगा और हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी प्यारे मित्रों। तो निश्चित रूप से आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है इस कलयुग में। उसी हिसाब से दोस्तों बता दूं, शनिदेव महाराज आज तक नहीं इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों कि आपके कैरियर के भाव को देखते हैं, इनकी अवधि जून 2027 तक जी हाँ रहने वाली है, इसलिए निराश मत होइएगा, कभी घबराइए नहीं। यदि आपका कोई कार्य बार बार रुक रहा है तो दोस्तों आप अपना बल अपनी ताकत मत तोड़िए। वह शनिदेव महाराज विलंब अवश्य कराते हैं लेकिन दोस्तों परीक्षा लेते हैं, सब कुछ देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि महाराज जिस स्थान पर होते हैं वहां कभी भी विलंब करते हैं। विलंब तो होता है अर्थात दायित्व दोस्तों की पूर्ति कराते हैं और आपके परिवार की स्थिति को बेहतर बनाते हैं। शनिदेव महाराज की कृपा कि आप पात्र बनिए, शनिदेव महाराज की आप आराधना करिए, शनिवार के दिन आप शनिदेव महाराज का अभिषेक करिए, आप धनवान बनेंगे, निश्चित रूप से आप विवेकशील बनेंगे, आपके अंदर बल होगा, साहस होगा, बुद्धि होगी, पराक्रम होगी। जी हाँ, अभी तो शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में बहुत अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। प्यारे मित्रों, करीब वक्री अवस्था में शनिदेव महाराज को 2 महीने बीत चुके हैं, अब दोस्तों यहाँ पर 3 महीने शेष हैं। तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि इस समय आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। प्यारे मित्रों, शनिवार के दिन यदि आपके घर में कोई भी शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आता है, आप मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं तो ससम्मान उनका घर पर अभिषेक करिए, सरसों के तेल से अभिषेक करिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। जी हाँ, शनि चालीसा का आप पाठ करिए दोस्तों, हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में कई तरह से खुशियां आएंगी, सारे कष्ट दूर होंगे
प्यारे मित्रों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।